ओम शांति। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में छोटी सी गलतफहमी की वजह से पुराने जो संबंध होते हैं, मित्रता होती है, रिलेशनशिप होता है, वो बिगड़ जाता है। इसका कारण ये है कि एक दूसरों को समझ नहीं सकते हैं। एक दूसरे के जो भाव है, जो ज्ञान है, जो विवेक बुद्धि है, वो मारी जाती है। न समझने के कारण संबंध बिगड़ते हैं। तो इसके ऊपर ही आज की एक प्रेरणादायी कहानी है, जिस कहानी का नाम है सच्ची परख। तो एक जौहरी था, तो उसका निधन हो जाता है। तो निधन होने के बाद उसका परिवार बहुत ही मुश्किल का सामना करता है और कुछ समय के बाद तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो उस परिवार की जो जौहरी की जो पत्नी थी, वो अपने बेटे को बुला करके कहती है कि मेरे पास ये नीलम हार है, हमारे पास खाने का अन्न भी नहीं है, तू ये हार लेकर अपने चाचा के दुकान में तू जा और उसको बेचकर पैसे लेकर आ। तो जो लड़का नीलम हार लेकर के चाचा की दुकान में पहुंचता है, तो चाचा उस नीलम हार को अच्छी तरह से देखते परखते हैं। फिर परखने के बाद उस लड़के को कहते हैं कि ये जो हार है, अभी इसका ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अभी मंदी चल रही है। बाज़ार में जब तेज़ी होंगी तो ये हार का बहुत ही पैसा आएगा। तो तू घर में जाकर तेरी माँ को कहना कि फ़िलहाल अभी इसको रख दे। ऐसे कहते हुए कुछ एक थोड़े पैसे वो लड़के को देते हैं और कहते हैं कि कल से तू यहाँ आना और दुकान में बैठना। तो दूसरे दिन वो लड़का दुकान में आ जाता है और फिर चाचा जी उसको हीरा कैसे परख सकते हैं तो सिखाते हैं। तो रोज़ वो लड़का दुकान में आता है और हीरे को परखना शुरू कर देता है। तो देखते ही देखते थोड़े ही समय में वो बड़ा ही हीरा पारखू बन जाता है। बहुत सारे लोग उसके पास हीरा जवेरात परख करने के लिए सच्चा है या झूठा है, वो साबित करने के लिए उसके पास लेकर के आते हैं। तो फिर एक बार चाचा जी उस लड़के को कहते हैं कि तू अभी घर जा और घर में माँ को कहना कि अभी तेजी आ गई है, वो जो नीलम हार था उसका पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो वो लड़का घर जाता है और अपनी माँ को कहता है कि कहाँ गया वो नीलम हार। अभी चाचा जी कहते हैं कि तेजी आ गई है, इसका पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो जब माँ वो नीलम हार अपने बेटे को देती है तो बेटा स्वयं ही पारखू होता है। तुरंत ही उस हार को अच्छी तरह से वो देखता है, परखता है, तो समझ जाता है ये तो एकदम झूठा है, एकदम नकली है। तो फिर उसको इच्छा नहीं होती है, वो वहाँ ही घर पर ही रखकर दुकान में जाता है। तो चाचा जी उसको देखते और कहते कि क्या माँ के पास से हार लेकर आया? तब वो लड़का कहता है नहीं चाचा जी, ये तो एकदम नकली था। तो उस समय में कहता कि ये हार एकदम नकली है, इसके पैसे आ नहीं सकते हैं, तो हार झूठा है। तो तुझे और तेरी माँ को लगता कि हमारे परिवार में ऐसी परिस्थिति आ गई है, आप टूट पड़ा है, पिताजी की मौत हो गई है, तो उस समय भी चाचा जी मुझे मदद नहीं करते हैं। इसलिए मैंने उस समय इस हार को परख लिया था और कहा था कि जब तेजी आएगी तो इस
हार का ज़्यादा पैसा आएगा और तू ही अभी पारखू बन गया है, तुझे ही सच्ची समझ मिल गई है, ज्ञान मिल गया है, तो तू ही जान पाया कि ये हार नकली है और हमारा संबंध भी कायम रहा, बिगड़ा नहीं। तो ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि जब बुद्धि के अंदर सच्ची समझ होती है, ज्ञान होता है, तो जो भी हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो जिससे हमारी रिलेशनशिप है, संबंध है, वो कायमी रहते हैं। लेकिन छोटी छोटी बात के अंदर अब जब गलत फहमी में आ जाते हैं, भाव को नहीं समझते हैं, तभी हमारे बीच में जो पुराने संबंध होते हैं, वर्षों वर्ष के संबंध होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो जब भी कोई भी रिलेशनशिप हो, संबंध हो, मित्रता हो, परिवार के बीच में, उनके भाव को समझना चाहिए, उनके ज्ञान को समझना चाहिए और उस अनुसार जब आप चलेंगे तो ये संबंध भी आपको मदद करेगा और ये संबंध भी वर्षों वर्ष तक चलेगा। अच्छा, ओम शांति।